मेरा सवाल ऑपोजिशन से है कि डीएमके की तरफ से एक बयान जारी होता है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदी स्पीकिंग पीपल फ्रॉम यूपी एंड बिहार क्लीन्स टॉयलेट इन तमिलनाडु। तो आप लोग जनरली वो लोग साथ जुड़ते हैं जिनकी सेम विचारधारा होती है, तो क्या कांग्रेस भी इसी माइंडसेट को दर्शाता है? ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि बजट सेशन में हेल्थ सेक्टर में आप लोग खर्च करते हैं, बट सर मेंटल हेल्थ सेक्टर में 1% से भी कम आप लोग करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? श्री नरेंद्र मोदी एक सन्यासी है, और एक सन्यासी में अगर इतनी क्षमता है कि वो बिना परिवार को लाके एक देश को इतना आगे बढ़ा सकता है, तो आपको उससे दिक्कत क्या है ऑपोजिशन को? और राहुल गांधी अब ये क्या तरीका है? इनकी जानकारी सवाल पसंद नहीं आया तो जानकारी सन्यासी नहीं है बेटा। और राहुल गांधी लोगों के लिए मंच होता है इनके विचार समझने का। अरे करेक्ट थोड़ी करना है, सवाल सुनिए। मैं बता रहा हूं। एक राहुल गांधी और लालू प्रसाद आपके तो परिवार भी है, उन्होंने क्या कर लिया अगर आप मोदी जी बात करते हैं तो? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल विपक्षी से है कि उदयनिधि स्टैलिन ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सनातन धर्म है वो मलेरिया और डेंगू के समान है, इरेडिकेट सनातन धर्म। तो इसमें आप एक ऐसी बीजेपी को हराने के लिए एक ऐसी पार्टी के साथ भी जुड़ जाएंगे जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात कर रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे गौरव सर आपसे है कि सर कभी बात होती है राबड़ी देवी की तो कह देते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पर जब बात पीएम मोदी पे आती है तो गुणवत्ता की बात आ जाती है। वही सारे वोट लूटने हैं हिंदुत्व के नाम पर जब सवाल होता है कि हिंदू के बारे में बात क्यों की जा रही है, तो ये दोहरी मापदंड की राजनीति कब तक चलेगी? जहां तक बात दक्षिण भारत के प्रांतों द्वारा सनातन धर्म के संदर्भ का है, तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं, सबका समान आदर है, हम उस बात में बिल्कुल आस्था नहीं रखते। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कहने का अधिकार है जब वो संजय निषाद जी को इस के बाद की वो मर्यादा? तो बीजेपी ने थोड़ी पूछा है। नहीं, मेरे तो बता दिया आपको। तो बच्ची ने पूछा। मैं बच्ची को ही कह रहा हूं। हाँ। कि सनातन धर्म में धार्यति इति धर्म, हमारा सनातन कहता है जो हमने धारण किया है, तो हमने संयम, सदाशयता, सहिष्णुता और क्षमा, जो सबसे बड़ा मूल है क्षमा, हम ऐसे लोगों को क्षमा करते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ है बाद में ये कह करके कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता और उनकी मां, उन पर इतना घृणित आरोप लगाया कि राम उनके पुत्री नहीं है, उनके पिता से पैदा नहीं हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी गले लगा लेते हैं। जितन राम मांझी मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर इतना घृणित बयान देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 38 दलों के हमारे नवरत्नों में से एक है। तब क्या ये शोभा देता है भारतीय जनता पार्टी को? हम लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की है, और राम जी का जो राज्य है उसकी अवधारणा को चरितार्थ करना चाहिए। राम वैभवशाली महलों में नहीं रहा करते। वो जवाब देंगे। दूसरा सवाल कि नरेंद्र मोदी जी का आप लोग कह रहे हैं परिवार नहीं है, फिर भी उन्होंने देश के लिए बहुत ज्यादा किया। नरेंद्र मोदी ने, उनका परिवार नहीं है फिर भी ज्यादा किया, और जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं उन्होंने क्या कर लिया? दोनों का नाम लिया। अपने परिवारवाद पर मैं कहता हूं, अयम निजोपरो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये सनातन का मूल मंत्र है जो हमारी लोकसभा के द्वार पर लिखा है कि उदार चरित्र वाले पूरी पृथ्वी को परिवार मानते। प्रधानमंत्री जी परिवार से इतनी घृणा क्यों करते हैं? और बिटिया मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री तुम्हारे और मेरे सन्यासी नहीं है, शादीशुदा है, उन्होंने शपथ पत्र दिया है। सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी जीवन का भी एक तरीका होता है जीने का। सबका यही नहीं होता कि वो शादी नहीं करेंगे। अगर हम हनुमान जी की बात करें, वो भी ब्रह्मचारी थे लेकिन उनकी भी पत्नी थी, तो तरीके होते हैं जीने के भी। पत्नी नहीं बेटा, हनुमान जी की कोई पत्नी नहीं थी, क्षमा करना। आप सुन लीजिए। अब मैंने कोई प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नहीं, जितने तुम्हारे उतने हमारे भी। देश के प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं है, उनके प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी मैं नहीं करता। लेकिन मैंने जो कहा है कि प्रधानमंत्री जी परिवार क्यों बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके दल में नहीं दिखाई देता। उनके दल तो ठीक है, उन्होंने जिससे साझेदारी की, ये एलजेपी खड़ी है, पूछिए। जब प्रधानमंत्री जी से हाउस में पूछा कि ये भी तो परिवारवादी है, रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, इसके बाद संजय निषाद जी, उसके बाद राजभर जी, उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी, बोले लड़िए उनसे। मतलब आप साथ रखेंगे और हमको कहते परिवारवाद के खिलाफ लड़े? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी दोहरे मापदंड नहीं होते। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। दोहरी पॉलिटिक्स पर अगला सवाल था जो आप लोगों से था कि एक तो दोहरी पॉलिटिक्स पर सवाल ये है कि हाँ हिंदुत्व वाली बात आई, हिंदू बाप करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू पर कोई सवाल
सवाल करे तो वो मंजूर नहीं है। मैं कुछ और कहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एक आपकी सोच है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले कोई अगर ये कहे गर्व से कि मैं हिंदू हूं तो ये नहीं कह सकता था, और आज की डेट में गर्व है हमें इस बात पे कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे कण कण में भगवान राम हैं, हमारे रोम रोम में हिंदू संस्कृति है, लेकिन इनके रोम रोम में केवल रोम बसा हुआ। अरे सनातन तो क्या बीच है, में नहीं, मैं बीच में आज नहीं मैं बोला। चुनौती देता हूं सनातन को परिभाषित कर दे। जब आप चलिए, शांत भारतीय करेंगी तभी जनता मैं पार्टी के बोलूंगा। प्रवक्ता ये को उचित चुनौती नहीं है। देता हूं। बीच में 4 सनातन मिनट बोलते शब्द क्या है, हैं। अरे उसके आपके बाद बीच में बातचीत किसने बोला? नहीं, मुझे नाम बताइए। ये सनातन कोई को- नहीं वो फिर बोला, आप ही लेकिन मत वो बोलिए, बोलेंगे, मत उनका बोलिए। हक है भाई। हम राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं, हम बीच में बोलेंगे। अरे मत बोलिए भाई, गलत ये बोल दायित्व जाएंगे, दिया है। 1 ये लाख दायित्व वोट कटवा देश की के जनता जाएंगे। ने मैं दिया बता रहा हूं, जितना चुप रहेंगे देश की उतना जनता फायदा ने रहेगा जिम्मेदारी कांग्रेस दी। पार्टी का। सुनिए, मेरे भाई ने जो कहा हिंदुत्व, पहली बात मैंने उत्तर दे दिया, गर्व है हमें कि हम हिंदू हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पे भी चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने अनुच्छेद 370 को हटाया। इस मुद्दे पे भी लड़ रहे हैं कि जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे तो गांधी परिवार वीवीआईपी चॉपर लेता था। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया, नरेंद्र मोदी ही लाया। हम इस मुद्दे पे भी लड़ेंगे कि महिलाओं के लिए अगर आरक्षण संविधान संशोधन करके कोई लाया, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और हम इस मुद्दे पे भी लड़ेंगे कि आज युवाओं को अगर दिखाई देता है कि उनका भविष्य उज्जवल है, हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है, 1 रुपया नहीं चुराएगा, गांधी परिवार की तरह नहीं लाखों करोड़ चुरा लिया आपके, तो इस मुद्दे पे भी हम लड़ेंगे। ये सारे मुद्दे हैं और इसीलिए जीत आश्वस्त है उस प्रधानमंत्री की जो ईमानदार है, जिसपे ये उंगली नहीं उठा सकते, जिसकी चादर बिल्कुल साफ है। जी, ऑपोजिशन से पूछना चाहूंगा, 2014 में आपने इन्हें चाय वाला बोला, 2019 में चौकीदार बना दिया, और अब क्या स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए आप किसी के पर्सनल फैमिली पे जाएंगे? एक छोटा छोटा 2-2 लाइन का देखिए, हम इस आर्ग्यूमेंट में बेटा पढ़ने नहीं चाहते। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला था, जो मोदी जी ने हटवा दिया। चीन भारत की सीमा में, भारत की लालू जी को बोला कि आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं, आज मैं इन बच्चों को कह रहा हूं, भारत चीन की सीमा में घुसा है। ये मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट है कि नोटबंदी के कारण हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, जो आपकी बेरोजगारी का मूल कारण है। देश की प्रत्येक रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, ये 30 लाख रोजगार। अपने मौके आपको हाँ। हर दस्तावेज को ध्यान से देखिए। नवल जी, सरकार ने अवरुद्ध विकास की गर्त में देश नवल को जी, डाल जल्दी दिया, खोल देखिए, कर आंखें दीजिए। परिवार पर बात करना ये कोई शर्म की बात नहीं है। परिवारवाद पर तो आप बात करते रहे, हमने सिर्फ संतान की बात की तो आप उस पर घबरा गए। ठीक है। और दूसरी बात अरविंद ये जी, दूसरी बात ये है कि आप नहीं आप एक बस जल्दी बोलो। 10 सेकंड आप ये भी तो देखिए, जिस परिवारवाद को खारिज कर रहे हैं उसका नेता किस स्तर का है और क्या काम कर रहा है, आपने देखा नहीं 17 महीना का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री जो है खाली परिवारवाद तक सीमित नहीं है, परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई भी जारी है। किसके साथ? और जब परिवारवाद की बॉन्ड। एक सेकंड, जब परिवारवाद की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य है भ्रष्टाचारी परिवार से, जैसे ये लालू परिवार, वो ये मुलायम वो परिवार कौन है। परिवार है? ये राहुल जिसको गांधी 72,000 परिवार। करोड़ बोले थे, वो कौन परिवार है? और किस डर से आप छुपे बेल हुए पे हैं? है, आपको ये मंच पे सजा क्यों नहीं याफ्ता बिठा है। रहे हैं? हम ना सजा याफ्ता है, ना बेल पे है, ना कभी कोई अच्छा, चीज़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा ये जारी देखिए, कर आप दिए। बाहर ये- निकल के ये देखिए ना, है आपको पता परिवारवाद चल और जाएगा। अरे विपक्ष में आइए ना, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 2 लाइन। 2 लाइन। देखिए, फर्क मैं आपको 2 लाइन में ही बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा युवा नशेड़ी हैं, और नरेंद्र मोदी जी का ये BHU में शराब पीकर बलात्कार दिक्कत है, किया ये थोड़ा सा आपकी भारतीय जनता पार्टी के दिक्कत है ये। कार्यकर्ताओं ने। अभय जी प्लीज दवाई लाएं, जल्दी से दे दें थोड़ा। जल्दी से गौरव जी, के संसदीय क्षेत्र में तो बोलना तो पड़ेगा। प्लीज बीच में। दर्शक जानना चाहते, नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि भारत को अगर विश्व में अग्रणी भूमिका निभानी है तो उम्मीद की नहीं, यकीन की किरण कोई है तो युवा है आप लोग जो यहाँ बैठे हैं। और इसलिए हम लोग जीतेंगे। आप देखिए